लिखा हुआ है अपनी आय का 80% खर्च करने और शेष का 10% दान करने के बाद, मान लो एक आदमी 100% कमाता है, 100 में से 80% क्या करता है, खर्च कर देता है। उसके पास बचा कितना, बचा बराबर 20%। अब कह रहा है शेष का, मतलब 20% का 10% दान कर देता है। 20% का 10% होगा कितना, 2%। 2% दान कर देता है। यदि उसके पास कितना बचता है, 46,260 रुपये। अब बचत का 10% दान करता है तो बचत का 90% बचा रहा होगा। 20% का 90% होगा 18%। 18% बराबर बच रहा है कितना उसके पास, 46,260। उसकी आय हमने कितनी मानी थी, 100%। ये हो जाएगा 1% बराबर हो जाएगा 46,260 बटे 18। 18 से काटेंगे, 18 एक कम 18, 18 दूनी 36, यहाँ काटते हैं 18 भागे 18 एक कम 18 18 दूनी 36, 10 बचा, 18 पंचे 90, 12 बचा, 18 सत्ते 126, कट गया, 0 बचा, 0 लगा दिया। 1% का मान कितना आ गया, 2,570। तो 100% हमने उसकी आय मानी थी, 100% बराबर हो जाएगा गुणे 100। इसको लिख सकते हैं 2,57,000। इसे व्यक्ति की, मान लो ए व्यक्ति था तो ए की आय कितनी हो गई, ए की आय हो गई 2,57,000 रुपये। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। एक संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है और बढ़ी हुई संख्या में 20% की कमी की जाती है। शुद्ध वृद्धि या कमी प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मान लीजिए वो कोई संख्या 100 थी। संख्या कितनी थी हमारी, संख्या बराबर हमने 100 मानी। क्वेश्चन कह रहा है कि पहले 20% की वृद्धि की जाती है, तो 100 में 20% की वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा, 120। बढ़ी हुई संख्या में 20% की कमी की जाती है। अब जो नई संख्या आई 120, इसमें कितना कम किया जाता है, 20%। 120 में -20% किया जाता है। तो 120 का 20% कम करेंगे, कितना होगा, 120 गुणे 20 बटे 100, 0 0 खत्म, 12 दूनी 24। मतलब 120 में से 24 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 10 में से 4 गया 6, 1 में से 2 नहीं जाएगा तो 11 में से 2 गया 9। कितनी संख्या आ गई, 96। पहले हमने जो संख्या मानी थी कितनी थी, 100 थी। अब कितनी है, 96। कुल कमी कितनी आई, कमी आई हमारी 100 माइनस 96 बराबर 4 की। कितने में से 100 थी पहले, अब 4 कम हो गई। परसेंट निकालने के लिए 100 को गुणा कर देते हैं, ये 100 से 100 कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 4% की कमी आ जाएगी। इसके लिए एक बहुत अच्छा फॉर्मूला होता है कि जब भी x% की वृद्धि हो, क्या हो, जब भी x% की वृद्धि हो और x% की कमी हो, x% की ही क्या हो, कमी हो रही हो, या पहले x% की कमी हो रही हो फिर x% की वृद्धि हो रही हो। मतलब पहले वृद्धि हो फिर कमी हो, या पहले कमी हो और फिर वृद्धि हो, लेकिन प्रतिशत कितना हो, सेम हो, तो हमेशा
कमी ही होती है, कमी होती है। और इसको निकालने का एक बहुत आसान तरीका है, कमी परसेंट बराबर होता है एक्स स्क्वायर बाई 100%। तो अगर इस क्वेश्चन को इस फॉर्मूले से भी लगाएंगे तो कैसे आ गई, इसको ऐसे करेंगे, मान लीजिए 20% की पहले वृद्धि हो रही थी, फिर कमी हो रही थी। हमने फॉर्मूला बताया कमी परसेंट बराबर एक्स स्क्वायर, 20 का स्क्वायर बटे 100%। 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 400 बटे 100। ये 0 से 0 कट गए, कमी कितनी आ गई, 4% की। तो इतना लेंदी ना करके इसको इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं कि जब भी x% की वृद्धि हो और x% की ही कमी हो, या x% की पहले कमी हो रही हो फिर x% की ही वृद्धि हो रही हो, तो हमेशा शुद्ध कमी ही होगी। और कमी परसेंट का निकालने का तरीका है एक्स स्क्वायर बाई 100। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक अधिकारी का वेतन 20% बढ़ जाता है, मूल वेतन बहाल करने के लिए नए वेतन में कितने प्रतिशत की कटौती की जानी चाहिए। ठीक है, मान लीजिए पहले उसका वेतन 100% रहा होगा, अब 20% बढ़ गया तो कितना हो गया उसका वेतन, 120%। अब कह रहा है कि इस 120% को वापस 100% बनाने के लिए कितने प्रतिशत की कटौती की जानी चाहिए। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, अगर पहले वृद्धि हो तो वापस पुराने मूल्य पर लाने के लिए, पुराने मान या पुराने मूल्य पर लाने के लिए कमी करनी पड़ेगी, लाने हेतु कमी करनी पड़ेगी। और कमी कितनी करनी पड़ेगी, तो कमी परसेंट बराबर होगा कितना, x/100 प्लस x गुणे 100। अगर वृद्धि हो रही है तो नीचे प्लस करते हैं, अगर यहाँ पहले कमी हो रही है तो यहाँ माइनस कर देते हैं। अब देखते हैं इसमें फॉर्मूले रख के प्रतिशत कटौती या प्रतिशत कमी बराबर कैसे निकालेंगे। प्रतिशत कटौती या कमी बराबर क्या आएगा, x/100 प्लस x इंटू 100। ये हो जाएगा x का मान कितना है, 20 बटे 100 प्लस 20 गुणे 100। ये हो जाएगा 20 बटे 120 गुणे 100। 20 एकम 20, 20 छक्का 120, और ये आ गया 100 बटे 6। 6 से भाग देंगे 100 में, 6 एकम 6, 4 0, 6 6 36, 4 दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, फिर 6, फिर 36, फिर 6, फिर 6, सो ऑन। तो ये आ जाएगा कितना, 16.66%, या इसी को 16.67% भी कह सकते हैं, या 16 सही 2/3% भी लिखा जा सकता है। तो इस अधिकारी के वेतन में 20% की वृद्धि हो जाती है तो कटौती कितनी करनी पड़ेगी, इतनी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक प्रॉपर्टी डीलर कायदाई से 2 लाख पर 2%, दूसरे पर 1% तथा शेष कीमत पर 0.5% कमीशन लेता है। उसी संपत्ति पर यदि उस संपत्ति पर उसका कमीशन ज्ञात करें जिसे 5,40,000 रुपये में बेचा गया हो। 2 लाख रुपये पर, पहले 2 लाख रुपये पर 2% लेता है, कुल कितने में बेचा गया है, 5,40,000 में बेचा गया है। तो जो पहले 2 लाख रुपए हैं इसमें कितना लेता है, 2%। तो इसका 2% निकालेंगे, 2 लाख का 2 और ये बटे में परसेंट, 0 से 0 कट गए, कितना आया 4,
1 2 3 4,000 रुपये लेता है। फिर अगले 2 लाख रुपए पर कितना लेता है? 1% लेता है। तो अगले 2 लाख का 1% हो जाएगा 2,000 रुपये। अभी टोटल कितना हो गया? 4 लाख रुपए। और बेच कितने में रहा है? 5,40,000 रुपये में। तो अब जो शेष कीमत बची कितनी बची? 5,40,000 माइनस 4 लाख रुपए, क्योंकि ये शुरू से 2 लाख में 2%, उसके अगले 2 लाख रुपए में 1% तथा शेष कीमत पर 0.5% कमीशन लेता है। तो शेष कीमत कितनी बची? 1,40,000। इसमें कितना लेता है? 0.5%। ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ये दशमलव हटाएंगे तो 1 जीरो और ख़त्म हो जाएगा। 14 पंचे कितना आया? 70 और 1 जीरो बचा। कुल कमीशन कितना लिया इसने? 700 रुपये। तो पहले में 4,000, फिर दूसरे में 2,000 और तीसरे में 700। टोटल कमीशन निकालेंगे तो हो जाएगा 6,700 रुपये। अतः उस प्रॉपर्टी डीलर को पूरी डील करने में 6700 रुपये या 6,700 रुपये का क्या हुआ? कमीशन मिला। अतः कुल कमीशन कितना मिला? कुल कमीशन मिला 6,700 रुपये। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। लिखा हुआ है निखिल की आय अखिल से 20% कम है। ठीक है, मान लेते हैं ये अखिल है और ये निखिल है। कह रहा है निखिल की आय अखिल की आय से 20% कम है। तो अखिल की आय कितनी होगी? 100%। तो निखिल की आय कितनी होगी? इससे 20% कम है तो 80% होगी। ठीक है, अखिल की आय निखिल की आय से कितने % अधिक है? ठीक है, अंतर कितना आया? अंतर आया 100 माइनस 80 बराबर 20%। ठीक है, 20% ज़्यादा है तो ये लिखेंगे 20%। किससे ज़्यादा निकालनी है? अखिल की आय निखिल से ज़्यादा है। निखिल कितनी है? 80, नीचे जाएगा 80, गुणा लगाएंगे 100 से, 20 एकम 20, 20 चौको 80, 4 एकम 4, 4 काटेंगे 25 बार, मतलब कितनी ज़्यादा है? 25%। मतलब निखिल की आय 80% है तो निखिल की आय से 25% ज़्यादा किसकी आय है? 100। मान लीजिए यहाँ पे करते हैं अखिल की आय को हम मानते हैं 100 रुपये, तो निखिल की आय कितनी आती? 80 रुपये। तो अब निखिल की आय 80 रुपये है तो अखिल की आय कितनी थी? 100 रुपये। अब 80 से 100 कितना ज़्यादा है? 20 ज़्यादा है। परसेंट निकालने के लिए इसको बटे में ले जाते हैं, गुणा कराते हैं 100 का, काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 25%। 80 का 25% होता है 20, और 80 में जब 20 जोड़ देंगे तो हमारी अखिल की आय 100% आ जाएगी। तो निखिल से कितनी ज़्यादा है अखिल की आय? 20 रुपये, जो 80 का कितना ज़्यादा है? 25%। तो इस तरह से वाला क्वेश्चन आ जाएगा। नेक्स्ट करेंगे जॉन की आय थॉमस से 20% अधिक है। ठीक है, जॉन की आय जो है थॉमस से, ये थॉमस है और ये जॉन है। जॉन की जो आय है वो थॉमस से 20% ज़्यादा है। तो थॉमस क्या है मानते हैं? 100%। तो जॉन की आय कितनी हो गई? 120%। थॉमस की आय जॉन की आय से कितने % कम है? अंतर कितना है? अंतर है 20 का। थॉमस की आय पूछ रहा है ना, थॉमस की आय जॉन की आय से कितने % कम है? तो जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था वैसे ही करना है। जॉन की आय मिस्टर थॉमस से 20% अधिक हो गई। तो थॉमस की आय कितनी कम है? तो थॉमस की आय किससे कम निकालना है? जॉन से। तो जॉन की जाएगी बटे में, गुणा करा देंगे 100 से, 20 एकम 20, 20 छक्का 120, 100 बटे 6 बराबर 16 सही 2 बटे 3% कम है। कितनी कम है? 16 सही 2 बटे 3% आय कम है। इसके लिए सेम फॉर्मूला लिख लेते हैं। अगर एक ही आय क्या है? 20 से x%
ज़्यादा है तो बी की आय ए से कितने परसेंट कम होगी, एक्स से ए से कितने परसेंट कम होगी। इसके लिए फॉर्मूला है बराबर एक्स अपॉन 100 प्लस एक्स इंटू 100। इसमें रखेंगे जब तो कितना आएगा 20% बटे 100 प्लस 20 इंटू 100, वही 16 सही 2 बटे 3% कम आ जाएगा। अगर शुरू में अधिक है तो यहाँ पे प्लस करते हैं, अगर यहाँ पे कम होता तो यहाँ पे वृद्धि निकालना होता है। यहाँ देखिए अधिक है, यहाँ पे कमी है, यहाँ पे कम होता तो यहाँ पे अधिक होता। तो जब यहाँ पे कम होता तो ये प्लस की जगह हम लोग क्या करते, एक्स अपॉन 100 माइनस एक्स इंटू 100 करते। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। लिखा हुआ है एक मशीन हर का मूल्य हर साल 10% घटता है। ठीक है, यदि इसका वर्तमान मूल्य 3,87,000 रुपये है तो एक वर्ष पहले इसका मूल्य क्या था। मान लेते हैं एक वर्ष पहले मूल्य इसका 100% रहा होगा। एक साल बाद कितना हो गया, 10% घट गया, कम हो गया। तो अब इसकी कीमत कितनी होगी, 90%। वर्तमान मूल्य कितना आ गया, 90%। तो अगर 90% बराबर कितना है, 3,87,000। तो एक वर्ष पहले इसका मूल्य निकालना। एक वर्ष पहले कितना था, 100% था मूल्य। तो 1% बराबर निकलेगा 3,87,000 बटे 90। 0 से 0 कट गया, 9 से काटेंगे, 9 चौको 36, 2 बचा, 9 तियाँ 27 और 1 2 2 0। कितना बचा, 1% बराबर बचा 4300। 100% की कीमत निकालेंगे कितना आएगा, 4300 गुणे 100 बराबर 4300 और ये 2 0 कितना आया, 4,30,000 रुपये। मतलब एक वर्ष पहले वस्तु की कीमत कितनी थी, 4,30,000 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। एक कार का मूल्य प्रतिवर्ष 20% घटता है। सेम क्वेश्चन है। यदि कार का वर्तमान मूल्य 4,50,000 रुपये है, ये 4,50,000 रुपये लिखा हुआ है, तो 2 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या होगा। अब देखिए वो 2 वर्ष पहले, एक वर्ष पहले पूछ रहा था, तो 2 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या होगा। ठीक है, अगर बाद का पूछता है तो वर्तमान मूल्य मान लेते हैं। तो इसका वर्तमान मूल्य कितना होगा, वर्तमान मूल्य बराबर हम कितना मान लिया, 100%। कार का मूल्य प्रतिवर्ष 20% घटता है, तो एक वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 20% घटेगा तो 80% बचेगा। ठीक है, दूसरे वर्ष के लिए 80% में 20% फिर घटेगा, तो 80% का 20% होता है 16। तो 80 में से 16 गया तो 64% बचेगा। और इसका वर्तमान मूल्य कितना दिया हुआ है, 2 साल बाद इसकी कीमत कितनी बचेगी, 64%। वर्तमान मूल्य कितना दिया हुआ है, 4,50,000 रुपये। मतलब 100% बराबर दिया हुआ है 4,50,000 रुपये। तो हमको निकालना कितना है, 64%। 1% बराबर हो जाएगा 4,50,000 बटे 100। 100 से काट देंगे, कितना बचा, 4,500 रुपये। 1% बराबर इतना आया। हमको निकालना किसका, 64% बराबर। 64% बराबर हो जाएगा 4,500 गुणे 64। गुणा कराएंगे, 4 पंचे 20, 2 4 चौको 16, 2 18, 6 पंचे 30, 3 6 चौको 24, 3 27, 0 8 7 1 8 2 और ये 2 0 हैं तो 2 0 और बढ़ा दिए।
कितनी कीमत आ गई, 64% बराबर कितना आ गया, 2,88,000 रुपये। मतलब 2 वर्ष बाद कार का मूल्य कितना हो जाएगा, 2 वर्ष बाद कार का मूल्य बराबर हो जाएगा 2,88,000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। लिखा हुआ है एक कस्बे की जनसंख्या प्रतिवर्ष 10% बढ़ती है। यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या 60,000 है तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी। वर्तमान जनसंख्या कितनी है, वर्तमान जनसंख्या बराबर है 60,000। हर साल 10% बढ़ जाती है तो इसमें 1 साल बाद कितनी हो जाएगी, 1 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 10% बढ़ेगी तो 60,000 प्लस 10%, 60,000 का 10% जोड़ेंगे, 60,000 का 10% निकालेंगे तो ये 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म, कितना आ गया 6,000। मतलब 60,000 में 6,000 को हम ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 66,000। ये हमारी 1 साल बाद की जनसंख्या आ गई। ठीक है, तो दूसरे वर्ष बाद कितनी होगी, 2 वर्ष बाद, दूसरे वर्ष बाद होगा 66,000 प्लस 10%। अब इसका भी जब 10% बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 66,000 का 10%, ये 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म, कितना बना 6600 जनसंख्या और बढ़ गई तो 66,000 प्लस 6600, 0 0 0 0 6 6 6 12 और 1 7, 72,600 होता है। 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 2 वर्ष के बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 72,600। ये हो गया इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। नेक्स्ट